हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन किस्तों में कैसे लें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईफोन एप्पल के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड और डिज़ाइन किए गए स्मार्टफोन्स की एक यूनिट है। इसे पहली बार साल 2007 में मार्केट में लॉन्च किया गया था और तब से ये दुनिया में सबसे पॉपुलर और रिकॉग्निजेबल स्मार्टफोन ब्रांड्स में से एक बन गया है। आईफोन एप्पल के iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जो अपने यूज़र्स के यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस और अन्य एप्पल टूल्स, एप्पल गैजेट्स जैसे मैक कंप्यूटर और एप्पल वॉच के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए जाना जाता है। आईफोन की टॉप फीचर्स में इसका स्लिम और मॉडर्न डिज़ाइन है, जिसमें पिछले कुछ सालों में कई बदलाव और अपडेट्स हुए हैं। सबसे हाल के मॉडल में एज टू एज स्क्रीन फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और पोर्ट्रेट मोड और नाइट मोड जैसे कई तरह के कैमरा इन्हांसमेंट शामिल हैं। दोस्तों, अपने हार्डवेयर फीचर्स के अलावा एप्पल अपने ऐप्स और सर्विसेज के स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के लिए भी जाना जाता है। ऐप स्टोर, जो सभी आईफोन्स पर उपलब्ध है, प्रोडक्टिविटी, इंटरटेनमेंट और बहुत कुछ के लिए ऐप की एक वाइड सीरीज़ यूज़र्स को प्रोवाइड करता है। एप्पल क्लाउड स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन के लिए, आई क्लाउड और म्यूज़िक स्ट्रीमिंग के लिए एप्पल म्यूज़िक जैसी कई इनबिल्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आईफोन कई अलग अलग मॉडल्स में उपलब्ध है, जिनमें से हर एक की अपनी फीचर्स है। लेटेस्ट मॉडल 2024 तक आईफोन 14, 14 मिनी, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स हैं, जिनमें से सभी में 5G कनेक्टिविटी और बेटर परफॉर्मेंस के लिए A15 बायोनिक चिप हैं। दोस्तों, आईफोन ने अपनी लेटेस्ट सर्विसेज और यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन के साथ स्मार्टफोन इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला दी है। ये कई यूज़र्स के लिए एक स्टेटस और कल्चरल सिंबल बन गया है और हाई एंड स्मार्टफोन के लिए मार्केट में उन लोगों के लिए एक टॉप चॉइस बना हुआ है। दोस्तों, बात करें किस्तों में आईफोन ख़रीदने के फ़ायदों की, तो दोस्तों किस्तों में आईफोन ख़रीदना उन कस्टमर्स को कई फ़ायदे दिला सकता है जिनके पास आईफोन ख़रीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। किस्तों में आईफोन ख़रीदने के कुछ फ़ायदों की बात करें तो दोस्तों, किस्तों में आईफोन ख़रीदना उन कस्टमर्स के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है जो एक बार में फ़ोन की पूरी कीमत पे नहीं कर सकते हैं और पार्ट बाय पार्ट अलग अलग किस्तों के माध्यम से एक लंबे समय अवधि में फ़ोन की पूरी कीमत पे कर सकते हैं। दोस्तों, एप्पल हर साल एक नया आईफोन मॉडल जारी करता है और किस्तों में आईफोन ख़रीदने से यूज़र्स के लिए, कस्टमर्स के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बनाए रखना आसान हो सकता है। वो 1 या 2 साल में पूरी कीमत चुकाए बिना मॉडल में अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, एप्पल एक ट्रेड-इन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जो कस्टमर्स को अपने पुराने आईफोन में नए पर छूट के लिए बिजनेस करने की परमिशन देता है। इसके लिए आईफोन की कीमत और भी कम करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, किस्तों में आईफोन खरीदते समय कस्टमर के पास एप्पल केयर प्लस कवरेज खरीदने का ऑप्शन होता है, जो फ़ोन के लिए एक्स्ट्रा वारंटी कवरेज प्रोवाइड करता है। ये कस्टमर्स को ये जानकर मन की शांति दे सकता है कि उनका फ़ोन एक्सीडेंटल लॉस के अगेंस्ट सिक्योर है। दोस्तों, आईफोन किस्त प्लान पर रेगुलर पेमेंट करने से क्रेडिट बनाने और क्रेडिट स्कोर में सुधार करने में मदद मिल सकती है। जब तक पेमेंट समय पर किया जाता है, ये पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री इस्टेब्लिश करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, यानी कि इससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री इम्प्रूव होता है, ये बेहतर होता है। दोस्तों, किस्तों में आईफोन ख़रीदना आमतौर पर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे अन्य फिनांस ऑप्शंस की तुलना में अधिक किफ़ायती होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किस्त प्लान अक्सर कम ब्याज दरों और अधिक फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस की पेशकश कस्टमर्स को करती हैं। दोस्तों, किस्तों में आईफोन ख़रीदने के जहां कई फ़ायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं जिन पर कस्टमर्स को फ़ोन ख़रीदने से पहले या फिर कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले उस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, किस्तों में आईफोन ख़रीदने के कुछ नुकसान की बात करें तो दोस्तों, कुछ किस्त प्लान हाई रेट्स के साथ आ सकती हैं, जो फ़ोन की कुल कीमत में एक बड़ी लागत जोड़ सकती हैं। ब्याज दर और प्लान के लाइफ टाइम में फ़ोन की कुल लागत को समझने के लिए आपको किस्त प्लान के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है।
दोस्तों, किस्तों में आईफोन खरीदते समय कस्टमर एक फिक्स्ड पीरियड में आमतौर पर 24 या 36 महीनों में रेगुलर पेमेंट करने के लिए कमिटेड होते हैं। ये कमिटमेंट लॉन्ग टर्म हो सकती है, जो आपके अन्य फिनेंशियल डिसीजंस, फिनेंशियल प्रायोरिटीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है। यानी कि आपके दूसरे खर्चे को ये ईएमआई इफ़ेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, कुछ किस्त प्लान पेमेंट शेड्यूल या फ़ोन को जल्दी पेमेंट करने की क्षमता के मामले में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करती हैं। ये कस्टमर की फ़ोन की कीमत को जल्दी पेमेंट करने की क्षमता को सीमित कर सकता है। यानी कि अगर ईएमआई अगर फ़ोन लेने के बाद आपके पास फ़ोन की कीमत के बराबर पैसे हो भी जाते हैं तो भी आप इसका एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको एक लंबी अवधि के दौरान ईएमआई पेमेंट करना होगा। दोस्तों, यदि कोई कस्टमर किस्त योजना पर पेमेंट करने में असमर्थ है तो वे इस प्रकार लोन डिफ़ॉल्ट होने का भी उन पर जोखिम रहता है। इससे उनके क्रेडिट स्कोर पर निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है और इसके रिज़ल्ट के तौर पर उन्हें एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ या फिर फीस देना पड़ सकता है। दोस्तों, किस्तों में आईफोन खरीदने से कस्टमर के लिए ज़रूरत से ज़्यादा महंगा फ़ोन खरीदना आसान हो सकता है और इससे इम्पल्सिव बाइंग यानी कि आवेगपूर्ण खरीदारी हो सकती है और एज अ रिज़ल्ट आपको लंबे समय में फिनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। दोस्तों, सभी आईफोन रिटेलर्स आईफोन की शॉपिंग के लिए किस्त प्लान की पेशकश नहीं करते हैं। ये कस्टमर के ऑप्शन को लिमिट कर सकता है और उन्हें एक अलग फ़ोन या इसके लिए फिनेंसिंग ऑप्शन चुनने की ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस्तों में आईफोन कैसे लें। दोस्तों, अगर आप आईफोन ख़रीदना चाहते हैं लेकिन पूरी कीमत पहले नहीं चुकाना चाहते हैं तो इसे किस्तों में ख़रीदना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं कि आईफोन किस्तों में कैसे ख़रीदें। दोस्तों, किस्त में आईफोन ख़रीदने का पहला कदम आईफोन मॉडल चुनना है जिसे आप ख़रीदना चाहते हैं। एप्पल आमतौर पर हर साल एक नया आईफोन मॉडल जारी करता है, इसलिए आपको इसके लेटेस्ट अवेलेबल मॉडल और उसकी फीचर्स पर आपको अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि कौन सा मॉडल आपकी ज़रूरत और बजट के हिसाब से सबसे सूटेबल है। दोस्तों, एक बार जब आप आईफोन मॉडल चुन लेते हैं तो ये जांच करें कि आपके रिटेलर के पास किस्त ऑप्शन है या नहीं, रिटेलर या फिर शोरूम वाले के पास किस्त ऑप्शन है या नहीं। अधिकांश रिटेलर या शोरूम वाले आपको किस्त ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जो आपके फ़ोन के लिए एक बार पेमेंट करने के बजाय मंथली किस्त में पेमेंट की परमिशन देते हैं। दोस्तों, किस्त प्लान के लिए अप्लाई करने से पहले इस प्लान के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी जांच कर लें। कुछ रिटेलर्स आपसे अच्छी क्रेडिट स्कोर की डिमांड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो किस्त प्लान के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें और इसके लिए आपको पर्सनल और फिनेंशियल डिटेल प्रोवाइड करने की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल इत्यादि। दोस्तों, एक बार जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपको रिटेलर या फिर शोरूम वाले की आपको अप्रूवल की ज़रूरत होगी। दोस्तों, अप्रूवल में कुछ दिन लग सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या जानकारी प्रदान करने की ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है तो एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको आईफोन की पोजीशन यानी कि आईफोन प्राप्त करने से पहले कुछ डाउन पेमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है। डाउन पेमेंट आईफोन की कीमत और किस्त प्लान के शर्तों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को किस्तों पे आईफोन कैसे लें इसके बारे में लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, कौन कौन से रिटेलर्स या कैरियर्स आईफोन के लिए किस्त प्लान पेश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AT&T, वेरिज़ॉन, टी मोबाइल और स्प्रिंग समेत अधिकांश टॉप कैरियर्स और रिटेलर्स आईफोन के लिए किस्त प्लान पेश करते हैं। इसके अलावा एप्पल स्टोर के माध्यम से अपना खुद का फिनेंस प्रोग्राम कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। दूसरा सवाल है, आईफोन किस्त प्लान पर इंटरेस्ट रेट क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईफोन किस्त प्लान पर इंटरेस्ट रेट कैरियर्स या रिटेलर की प्लान की शर्तों के आधार पर अलग अलग होती है। इंटरेस्ट रेट और प्लान के लाइफ टाइम में फ़ोन की कुल लागत को समझने के लिए किस्त प्लान की टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तीसरा सवाल है, क्या मैं अपने आईफोन की किस्त प्लान का पेमेंट जल्दी कर सकता हूं।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ किस्त प्लान कस्टमर को अपने आईफोन की कीमत को जल्दी चुकाने की परमिशन देती हैं, जबकि अन्य इस ऑप्शन के लिए इस ऑप्शन की पेशकश नहीं करते हैं। यानी कि अगर आईफोन को किस्त पर ख़रीदने के बाद अगर आपके पास पैसे उसकी कीमत के बराबर पैसे हो भी जाते हैं, तब भी आप इसका पेमेंट एक बार में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको किस्त योजना के नियम और शर्तों यानी कि टर्म्स और कंडीशन को अच्छे से पढ़ लेना है। 5वां सवाल है, क्या आईफोन किस्त प्लान से मेरा क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईफोन किस्त प्लान के लिए अप्लाई करने से पहले आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर गहन पूछताछ हो सकती है, जो टेम्प्रोरी रूप से आपके क्रेडिट स्कोर को कम कर सकती है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आप इसका किस्त का पेमेंट करते जाएंगे, आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आईफोन किस्तों पर कैसे लें, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।